आज के सेशन में हम एनालिसिस करेंगे कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनने के लिए कौन से योग कुंडली में बनते हैं। ऐसी कौन सी कुंडलियां होती हैं जो डायरेक्ट इंडिकेट करती हैं कि व्यक्ति एक बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद प्राप्त कर सकता है। आईएएस आईपीएस की तैयारी भारतवर्ष में हर वर्ष लाखों लोग करते हैं। इस क्षेत्र में मान सम्मान के साथ साथ सामाजिक रुतबा भी मिलता है। बहुत से लोग आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखते हैं। लाखों लोग हर वर्ष यूपीएससी की सिविल परीक्षा देते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी बहुत से लोगों का सपना साकार नहीं हो पाता। परीक्षा के लिए देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं जिन्होंने एक फिक्स्ड एम अपना लिया होता है लाइफ का, लेकिन मेहनत के अनुरूप सभी को बराबर फल नहीं मिलते, क्योंकि इसके पीछे कारण रहता है कि उनके जीवन में अधिकारी बनने का योग होता ही नहीं। अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अगर वो इस क्षेत्र का चयन करते हैं तो उन्हें इस क्षेत्र में सफलता के योग दिखाई देने शुरू होते हैं, जबकि कुछ लोगों की कुंडली में अगर इस तरह के योग नहीं होते तो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते। तो जो आईएएस आईपीएस का सपना देखते हैं, आईआरएस का सपना देखते हैं, आईएफएस का सपना देखते हैं या किसी उच्च अधिकारी बनने के लिए मेहनत करते हैं, तो उन्हें एनालिसिस कराना चाहिए अपना हॉरोस्कोप बिल्कुल सही तरीके से और एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए, ताकि जो मेहनत वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से उनके लक्ष्य में कामयाबी हासिल कराए। अब देखें कुंडली में सिविल सेवा का योग किस तरह से बनता है, कौन से ऐसे भाव होते हैं, कौन से ऐसे घर होते हैं जो हमें इन क्षेत्रों से जोड़ते हैं। देखिए, कुंडली का जो प्रथम भाव होता है, फर्स्ट हाउस है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द फर्स्ट हाउस। लगन अगर स्ट्रांग है तो आधे से ज्यादा जीवन में सफलता आपको बिल्कुल तय होती है। जिनका लगन स्ट्रांग नहीं, उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के अनुरूप फल प्राप्त नहीं होते। पहला तो बिल्कुल एक सूत्र है कि लगन शुड बी स्ट्रांग। लगन बिल्कुल स्ट्रांग होगा तो मेहनत आपकी रंग लाती है। द्वितीय भाव हमारा वाणी का भाव है, तो उच्च अधिकारी बनने के लिए आपकी वाणी में भी शुद्धता चाहिए, वाणी में भी आपके ओजस चाहिए। तो जब वाणी की शक्ति होगी तो व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त करने में सहायक होगी। तो सेकंड हाउस रिलेटेड टू योर वॉइस। थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई जीवन में बड़ा काम करेंगे तो आपको साहस और कड़ा परिश्रम आपके लाइफ में होना चाहिए। तो साहस और कड़ा परिश्रम तीसरा भाव दर्शाता है, तो तीसरा भाव भी स्ट्रांग चाहिए। जब आपने कोई अधिकारी के तौर पे काम करना है, किसी एक लायबल पोस्ट के ऊपर काम करना है, तो आपकी शार्प इंटेलिजेंसी होनी चाहिए और हायर एजुकेशन होना चाहिए। ये एसेंशियल पार्ट है जो किसी भी जॉब फील्ड के होते हैं। तो फिफ्थ हाउस इंडिकेट करता है आपकी हायर इंटेलिजेंसी और हायर एजुकेशन को। तो जब फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होगा तो आप कैपेबल होंगे अच्छी एजुकेशन लेने के। षष्ठ भाव शुड बी स्ट्रांग, सिक्स्थ हाउस, बिकॉज इट कनेक्ट विद द सर्विस एंड कंपटीशन। सेवा की भावना और कंपटीशन की भावना आपको छठा भाव दर्शाता है। छठा भाव स्ट्रांग नहीं होगा तो कंपटीशन में आप कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते, कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते, या आप में कंपिटिटिव स्किल नहीं होगी। ये तय करता है छठा भाव। नवम भाव भाग्य सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन में। मेहनत तो सभी करते हैं,
लेकिन भाग्य का साथ जिनके साथ होता है वो अपनी लक्ष्य सीमा को पार कर लेते हैं। देखिए, हर एक कंपटीशन में लाखों लोग प्रतिभागी होते हैं, लेकिन कुछ चयनित सीटों पे जिनका चयन होता है वो भाग्यशाली होते हैं। ऐसा नहीं कि जो रह गए वो मेहनती नहीं है या उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे आपको लक फेवर करता है। बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लोग रह जाते हैं जिनके पास कैलिबर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन किसी भी पोस्ट की प्राप्ति के लिए आपको कंपटीशन में निकलना जरूरी होता है। जो कंपटीशन में निकल गया वो आईएएस अधिकारी है, जो रह गया वो कहीं और अपना व्यवसाय स्थापित करता है। दिस इज द गेम ऑफ द लक। दसम भाव 10th हाउस आपके कर्म क्षेत्र को दर्शाता है, आपके पेशे को दर्शाता है, आपके व्यवसाय को दर्शाता है। दसम भाव जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपको राज्य संबंधी लाभ मिलेंगे, उच्च नौकरी या उच्च व्यवसाय की प्राप्ति आपको दसम भाव देता है। तो ये जो मेन हाउसेस हैं, अगर ये स्ट्रांग होंगे, बिल्कुल आपकी फेवर में होंगे, मजबूत स्थिति में होंगे, तो सिविल सेवा से आपको कनेक्ट करते हैं। अब भाव की बात के बाद चलते हैं आगे, ग्रहों की क्या भूमिका रहेगी यहाँ पे। तो प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए जन्म कुंडली में सूर्य, बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिनका भी सूर्य, बृहस्पति, शनि और मंगल स्ट्रांग होगा, मजबूत स्थिति में होगा, वेल प्लेस्ड होगा, तो ये प्रबल स्थिति आपको सिविल क्षेत्र में सफलता प्रदान करती है। सूर्य क्या होता है, सूर्य का क्या रोल होता है प्रशासनिक सेवा में या सरकारी नौकरी में, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। सूर्य जब भी नवम या दसम भाव से जुड़ा हो तो आपको बेहतर परिणाम देता है। जब भी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी की आप तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य का सपोर्ट चाहिए। सूर्य की ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक सूर्य का साथ नहीं होगा, सूर्य की ब्लेसिंग नहीं होगी, तो आप उच्च अधिकारी बन ही नहीं सकते। दूसरा, यहाँ पे गुरु ग्रह इंपॉर्टेंट है, ज्ञान और भाग्य का कारक होता है जीवन में, धन का कारक भी इसको माना जाता है। इसका संबंध नौकरी और रोजगार के भाव से या दसम भाव से होगा, तो आपको उच्च अधिकारी पद की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। मंगल व्यक्ति को साहसी, ऊर्जावान बनाएगा, उत्साही बनाएगा, पुलिस क्षेत्र से जोड़ेगा, कमांडिंग पावर आपके पास देगा, लीडरशिप क्वालिटी आपको देगा। इसलिए अधिकारी बनने के लिए जन्म पत्री में मंगल का प्रबल होना बहुत जरूरी है। शनि भी इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी के लिए उच्च पद मिलने के बाद वहां पे कार्यरत रहने के लिए शनि की अहम भूमिका है। शनि का अपना एक विशेष रोल होता है, कर्म शक्ति से जुड़ा है। शनि की पावर भी स्ट्रांग चाहिए। जब शनि स्ट्रांग होगा तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर से जोड़ेगा। तो इस तरह से जो 4 प्लैनेट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो अदर प्लैनेट हैं उनका भी अपना एक अलग सा रोल होता है, वो भी रोल प्ले करते हैं अगर आपने उच्च अधिकारी बनना है। कुंडली में राजयोग बनने चाहिए, धन योग आपका बनना चाहिए, गजकेसरी योग, बुध आदित्य योग, कर्मजीव योग। तो ये सारे योग जब बनते हैं तो आपके लिए एक एडिशनल सपोर्ट बनता है। जितने ज़्यादा पॉजिटिव योग होंगे, बेहतर योग आपकी कुंडली में दिखाई देंगे, उतने ही जल्दी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रसर होंगे और लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। बहुत से लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में आईएएस आईपीएस करते हैं। कुछ लोग जो है काफ़ी समय लगाते हैं, कुछ लोग काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाके उनका चयन हो पाता है। कुछ लोग हमेशा तैयारी करते रहते हैं लेकिन कभी चयन हो ही नहीं पाता। ऐसे भी बहुत से केसेस होते हैं।
अब थोड़ा सा और इसमें जांच करेंगे कि और कौन से योग जो है इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जो हमें अधिकारी बनाते हैं या हमें सिविल सर्विस से कनेक्ट करते हैं। देखिए, इसमें एक सूत्र जुड़ेगा कि अगर लगन, फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस 1, 6, 10, 11 का कॉम्बिनेशन बनेगा जब आपको ऐसे ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी और साथ में यह ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में होंगे, आपस में सही तरीके से कंजक्शन में होंगे या दृष्टि संबंध बनाएंगे, तो उन समय में, उन दशा अंतर्दशा में आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के योग बढ़ जाते हैं। 9th, 10th और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन बन जाए तब भी यह शुभ स्थिति होती है। उस समय भी व्यक्ति को आईएएस अधिकारी बनने के योग प्राप्त होते हैं। यदि कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह जैसे सूर्य, शनि, गुरु या शुक्र उच्च में हो, स्वराशि में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, मजबूत स्थिति में हो, तब भी अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल प्राप्त होते हैं या हमें अधिकारी बनने में सहायक होते हैं। यदि कुंडली में सूर्य और बृहस्पति का योग हो जाए, मंगल बली हो जाए, शुभ भाव में हो, तो प्रशासनिक अधिकारी बनने के योग प्राप्त होते हैं। 10वें भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ युति करे या उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तब भी उच्च अधिकारी के योग बनते हैं। कुंडली में सूर्य उच्च का हो जाए, स्वराशि का हो जाए, मूल त्रिकोण का हो जाए, इसी तरह गुरु, इसी तरह मंगल, इसी तरह शनि अपने उच्च क्षेत्र में हो जाए, मूल त्रिकोण में हो जाए, स्वराशि का हो जाए, तब भी हमें जीवन में उच्च अधिकारी बनने के योग प्राप्त होते हैं। यदि केंद्र में या लगन भाव में सूर्य और बुध स्थित हों और उन पर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ती है, तब भी आईएएस बनने के योग प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से काफ़ी एनालिसिस करने के बाद हम जांच कर पाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें, कौन कौन से योग हमें आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनने में सहायक होते हैं। अगर हमें कुंडली में कोई दोष दिखाई देते हैं, कोई वीकनेस अगर दिखाई देती है, तो हम रेमेडियल थेरेपी का यूज करके उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं और अपने पाथ को बिल्कुल न्यूट्रल कर सकते हैं। इसमें कुछ नटशेल में करेंगे हम कॉम्बिनेशन कि मेन क्या है। सूर्य अगर हमारा बेहतर स्थिति में होगा तो हमारे पास लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, राजयोग बनेगा। अगर मंगल स्ट्रांग होगा, उच्च क्षेत्रीय होगा, तो हमें साहस और साथ में क्रेज देगा। बुध अगर हमारा स्ट्रांग होगा कुंडली में, तो हमें इंटेलेक्चुअल लेवल इंक्रीज कराएगा, साथ में स्ट्रांग एबिलिटी ऑफ स्पीच देगा। गुरु विजडम का कारक है, गुरु की सपोर्ट रहेगी तो व्यक्ति रिलीजियस थॉट का भी होगा।